राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाली हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स में मैं सबसे पहले स्टार्ट करवाऊंगी आपका BH3 रिएजेंट, ठीक है। और साथ साथ हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो उनको भी साथ में लेकर चलेंगे और क्वेश्चंस के साथ ही हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में थ्योरेटिकल समथिंग पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक में से, बट मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराऊंगी। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ना है, जिसमें नेट गेट जैम टिफर जिनमें भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यूज़ होती है, या फिर रिएजेंट्स आपको बेसिक के लिए भी अगर पढ़ना है तो आप इसका कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। देखो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं रिएजेंट आपका BH3। सबसे पहली बात देखिए, अगर मैं BH3 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करूं तो इस तरीके से आपका ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। और बोरोन में क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। वीडियो सही से आपको दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, और इसके अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी करेंगे तो सिर्फ इसके 6 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, ओके। लेकिन ये अब क्या कभी इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही नहीं, ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, लेकिन किस में, इन सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन, मतलब आप ले लो, मान लो THF आपने ले लिया, THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन इस तरीके से आपका दिखेगा, है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और जब आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन में आप डालोगे BH3, मतलब BH3 में डालोगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से दे देगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इसको दूसरे SME2 में डाल दो, ठीक है, सल्फर के पास भी होता है लोन पेयर, तो वो इस तरीके से आपके बोरोन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बोरोन जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। और क्या है आपका डन, ये क्या करता है, ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है ना, तो उसके पास अगर कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं होता, कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट इन डाइमर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहली बात, BH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज कराए, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या बात है, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज, मतलब ये खुद के इलेक्ट्रॉन निकाले और दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, ठीक है। मेंबर्स के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, अभी देखते हैं कैसे। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन कौन कौन सी कराएगा आपकी। मेनली ये आपका क्या करता है, ये आपका सबसे पहली बात तो ये एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एसिड टू अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करता है। ऑल्सो उसके बाद ये क्या कर सकता है, ये एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। RCH2OH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, RCH2OH, ठीक है। और ये आपका जो होता है नाइट्राइल, इसको ऐसे होता है ना, एक बॉन्ड टूटा HH आया, दूसरा बॉन्ड टूटा HH आया, तो क्या आएगा, RCH2NH2, ठीक है। और क्या होता है आपका, अमाइड को भी ये कन्वर्ट कर देता है, CONH2 को सेम RCH2NH2 में कन्वर्ट करता है। और कुछ रह गया आपका इसका, हाँ एक लास्ट है आपका एस्टर, RCOOR-, ये क्या आ जाए आपका, ये आपका हो जाएगा, ये भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना जी, RCH2OH। इस तरीके से ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। चेक करते हैं कुछ रह तो नहीं गया आपका, कीटोन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं सब हो गया। अब देखो, अब क्या है, देखो मैंने लिख तो दिया ये सबको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते जाते इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है ना वो लो हो जाती है। मतलब इसको रिड्यूस ये बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट,
ठीक है। अगर इसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ ना तब ये इसको रिड्यूस करेगा, अदरवाइज इसको छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ बात, तो अगर हम नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी या फिर रिड्यूसिंग पावर जो हो रही है वो इसकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि हल्के में ले रहे होगे इसको, लेकिन इसको हल्के में मत लो। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना, जब क्वेश्चन में आपके पास ये दोनों प्रेजेंट होंगे ना, एसिड और एल्कीन, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक इक्विवेलेंट ऑफ BH3 ले रखा है ना, तो सिर्फ वो एक पे ही वर्क करेगा, या तो फिर एसिड पे या तो फिर एल्कीन पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर आपको एसिड प्रेफर करना है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर है इसको थोड़ा सा ब्रेन में रखेंगे। ऑल्सो क्या है, ये आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, इनको बेसिकली रिड्यूस करने का काम करता कौन है? चलो मैं आपको साइड में लिखवा दूंगी। इनको रिड्यूस करता है NaBH4 मेनली जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आप इस टेबल को एकदम साफ सुंदर सा उतार लो कि भाई इस तरीके से आप इसको करोगे, ओके। एक दो चीज़ें और हैं, अगर आपके पास क्या आ जाती है RCOCl, ठीक है, या फिर RCONO2, R3NO2, RNO2 सिंपल, ओके, RNO2 अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो इन दोनों पे ये रिड्यूसिंग एजेंट नो रिएक्शन, ठीक है। BH3 इनका कुछ नहीं कर पाएगा। गॉट इट? एक मिनट चेक करते हैं, आपको नीचे तक दिख रहा है क्या? हाँ भाई, हो जाता है कई बार कि दिखता नहीं है, जैसे अभी ब्लर हो रखा था। कोई बात नहीं, अभी आपको सही से दिखेगा गाइस, ठीक है। चलो अब क्या है, इस टेबल को अच्छे से बना लो और इसको अपने ब्रेन में रखना। जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपको इसका यूज़ और भी ज़्यादा पता लगता रहेगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या कराने वाली हूँ, अब देखो, अगर आपको स्पेसिफिकली रिड्यूस कराना है किसको, इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख पाऊँ, ताकि आपको क्वेश्चन में भी समझ आता रहे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद रख देना कि जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, तो रिड्यूसिंग ये इसका रिएक्टिविटी रेट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ लिख देती हूँ, रिएक्टिविटी रेट इंक्रीज, और इसका तो हाईएस्ट होता है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको तीन चीज़ें दे रही हूँ। क्या क्या चीज़ें दे रही हूँ मैं आपको? मैं आपको दे रही हूँ एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, और तीसरा क्या है आपके पास, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में इन चीज़ों को रिड्यूस करने का, तो देखो एसिड को रिड्यूस करने का काम बेसिकली आपका किसको मिलता है, BH3 को। ये बहुत अच्छे से इसको रिड्यूस करेगा प्रेफरेबली। एल्डिहाइड और कीटोन को करेगा NaBH4, और एस्टर को कौन करेगा, एस्टर को रिड्यूस करने का काम करता है LiAlH4, ठीक है। मैम बाकी सब तो आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा देंगे यार धीरे धीरे। अभी आपको क्या रखना है, BH3 का याद रखना है। और LiAH4 जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट सबको करता है, बस डबल बॉन्ड को नहीं करता। डबल बॉन्ड में सिर्फ एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड को वो भी एट हाई टेम्परेचर करेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पर तो ये कोई फर्क दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, BH3 आपके एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है एल्कीन में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैम ज़्यादा याद करने का होगा, तो मैं बताती हूँ आपका थ्योरी खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको थ्योरी भी नहीं लिखना। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन देखना। अब आप क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक आपने लगा रखा है यहाँ पे COOET, और एक आपने लगा रखा है यहाँ पे एसिड, ठीक है। ये एसिड है, ये एस्टर है। और अब इसको आपको तीन अलग अलग तरीके से रिएक्ट कराना है, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट है आपके पास BH3, ये क्या है, LiBH4, और क्या है आपके पास LiAlH4, ठीक है। अब देखो मैम, BH3 का तो हमें पता है कि अगर एसिड और एस्टर प्रेजेंट, एस्टर का तो सबसे लास्ट होता है, तो बस इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करा देगा। बहुत बढ़िया, जिसने ऐसे सोचा बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही होएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2OH हो गया अल्कोहल में कन्वर्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COOET एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद जिसने सोचा मैं LiAlH4, आपने बोला था सबको ही रिड्यूस करा देता है, तो हाँ, बस डबल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं, तो ये सबको रिड्यूस करा देगा। दैट मीन्स इसको भी बना देगा CH2OH, और इसको भी बना देगा CH2OH। बट मैम अब इस LiBH4 का क्या बताऊँ, तो बताएं। तो देखो यार, जो BH3 होता है वो क्या करता है, एसिड को प्रेफर करता है,
और जो LiBH4 होते हैं वो एस्टर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। पहले एस्टर को रिड्यूस करेगा, तो करवा दो एस्टर को रिड्यूस। क्या बन जाएगा, एस्टर की जगह आपका बन जाएगा सिर्फ यहाँ पे CH2OH अल्कोहल, और यहाँ पे आपका ये COOH एसिड एज इट इज, ठीक है गाइस। ये आपका था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने इसको अप्रोच करके किया है और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करा है तो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम अपना दूसरा रिएजेंट। तैयार है लेडीज एंड जेंटलमैन? दीदी पर हम तो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे। आप कैसे भूल गए हम प्यारे बच्चों को? नहीं यार, मैं भूलते तो नहीं हूँ, पर ठीक है चलो। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि आपको ग्रुप्स का नहीं पता, तो एक बार देख लो। एसिड क्या होता है? RCOOH। एल्कीन क्या होता है? इस तरीके का, ठीक है। और एल्केन आपका वही है, यहाँ भी H लग जाएगा और यहाँ पे भी H लग जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्या है आपका? ये है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है आपका? कीटोन। अरे रुको, कीटोन नहीं, ये रहा कीटोन, RC⋯OR' कीटोन। मैम ये तो हमें पता ही है यार, जिनको नहीं पता एक आध बार हमें ना दिक्कत हो जाती है। आपका नाइट्राइल है, C⋯N वाला। ये आपके पास क्या है? अमाइड है आपका। ये आपका क्या है? एस्टर है, ठीक है यार। मतलब इस फेज़ में मैं आपको इससे ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी कि एक्चुअल में ये कैसे कैसे बनते हैं, बट हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से डाल दूँगी, ठीक है। नेट गेट वाले में क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इसीलिए जिन बच्चों को इसका थोड़ा सा नॉलेज कम है वो क्या करें, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके आएँ, ताकि आपको ग्रुप्स का ऑलरेडी पता हो कि भाई ये एस्टर होता है, ये अल्कोहल या ईथर होता है, ठीक है। तो ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे प्रोसीड करते हैं। इवन मैं एक बार क्वेश्चंस लिख के लाती हूँ, फिर एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। ओके चलो।